अथैतत् सम्यक् दर्शनम जीवादि पदार्थ विषयम कथमुत्पद्यते इत्यत आह। अब इन सम्यक दर्शन का जो जीवादि पदार्थ विषय कहे गए हैं वो कथम उत्पद्यते, इनको विषय बनाकर सम्यक दर्शन कैसा उत्पन्न होता है, किस रूप में होता है। क्योंकि कल कहा था ना कि जीवादि पदार्थों से सम्यक दर्शन नहीं है, जीवादि पदार्थों को विषय बनावे। यदि जीवादि पदार्थ को विषय बनाएगा तो सम्यक दर्शन होगा। जीवादि पदार्थ तो अनादिकाल से विद्यमान हैं, इनसे सम्यक दर्शन नहीं होता। जीवादि पदार्थों का विषय बनाता है तब जाकर के सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। अब वो जीवादि पदार्थों को विषय कैसे बनता है? नैसर्गिक और अधिगमज, दो प्रकार से। किनको बनाना है, क्या बनाना है? हाँ, सम्यक दर्शन नैसर्गिक और अधिगमज उपचार से है। सही विषय क्या है? उसने जीवादि तत्वों को अपने आप विषय बनाया है या किसी की प्रेरणा से बनाया? तो अपने आप बनाया है और तत्व का श्रद्धान हुआ है तो नैसर्गिक है, और दूसरे के बताने पर जीवादि पदार्थों को माना है तो अधिगमज हुआ। तो विषय नैसर्गिक है या अधिगमज है? सम्यक दर्शन तो मात्र कहा गया है, सम्यक दर्शन तो पदार्थ है, सम्यक दर्शन तत्व नहीं है। सम्यक दर्शन तो पदार्थ है और तत्व क्या है? विषय। तत्व क्या है? विषय। ऐसा विषय करने वाला सम्यक दृष्टि है। तो तत्व जो है विषय, जीवादि पदार्थों को जब वो विषय बना रहा है तो वह तत्व पर श्रद्धान कर रहा है, और जो जीवादि पदार्थों पर के तत्व पर श्रद्धान करता है उसे क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि कहते हैं। अब यह सम्यक दर्शन के लिए भेद बताते। कथम उत्पद्यते इत्याह, वो सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है? तन्निसर्गा दधिगमाद्वाह। तत् यानी वह है, निसर्गात अधिगमात वाह। वाह शब्द क्यों लगाया? वाह शब्द विकल्प के अर्थ में है, या तो निसर्गज होगा या अधिगम, दोनों नहीं हो सकते। निसर्गज और अधिगमज दोनों सम्यक दर्शन नहीं होंगे। क्या? जिसको निसर्गज है उसका अधिगमज नहीं, और जिसका अधिगमज है उसका निसर्गज नहीं। इसलिए वाह शब्द का प्रयोग किया। और तत्शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि तत्शब्द यहाँ सम्यक दर्शन का प्रसंग है। निसर्गाः स्वभाव इत्यर्थः। निसर्ग का अर्थ है स्वभाव, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। अधिगमो अर्थ अवबोधा। अधिगम का अर्थ है पदार्थों का अवबोध। पदार्थों का अवबोध होना, ये अधिगम शब्द का। अधिगम का शब्द अर्थ किस में आता है? जानने के अर्थ में। अधिगम का अर्थ अभी शब्दार्थ बता रहे हैं। निसर्ग का अर्थ है स्वभाव, और अधिगम का अर्थ है उपलब्धि, ज्ञान, जानना, अवबोध, ज्ञान करना। पदार्थ के अवबोध को, मतलब अधिगम का शब्द तो है अवबोध। ऐसा तयोर हेतुत्व निर्देशः, इन दोनों को हेतु रूप में प्रस्तुत किया गया है। किसको? स्वभाव को और अधिगम को किस रूप में लाया गया? यहाँ हेतु के रूप में। निसर्ग ही हेतु है जिसका, अधिगम ही हेतु है जिसका। ऐसा हेतु का निर्देश।
कस्य हेतु क्यों किया इनको? स्वभाव कभी हेतु होता है क्या? ज्ञान कभी हेतु होता है क्या? हाँ होता है। कस्य क्रियाया, जब क्रिया की अपेक्षा देखा जाए। देखो कुछ अच्छा प्रश्न किया आपने, स्वभाव को और अधिगम को हेतु कैसे बना लिया? स्वभाव तो स्वभाव होता है और वो किसी का हेतु थोड़ी है। स्वभाव किसी का हेतु नहीं होता, स्वभाव तो स्वभाव होता है। और अधिगम भी किसी का हेतु नहीं होता, वो तो ज्ञान होता है। उन्होंने कहा नहीं, क्रियाया, स्वभाव से क्रिया और अधिगम से क्रिया, ऐसा है। हाँ कह लो, हेतु कह लो, कारण कह लो। हेतु, हेतु कारण थोड़ा नहीं कहेंगे। कारण में कार्य, कारण में विषय क्या होता है? कारण में वही कारण कार्य रूप परिणत होता है। सूक्ष्म बात देखें तो हेतु में और कारण में अंतर होता है। हेतु कार्य को सिद्ध करके हेतु रूप में पड़ा रह जाता है, और कारण जब प्रयोग करते हैं तो वह कारण कार्य रूप में, घड़े का कारण मिट्टी है, तो अब मिट्टी किस रूप में चली गई? घड़े रूप में। और घड़े का हेतु चाक है, तो चाक हेतु है नहीं, तो चाक पड़ा रह जाएगा और घड़ा बन जाएगा, लेकिन मिट्टी। तो ऐसा सूक्ष्म अंतर दर्शनकार हैं। दर्शनकारों में इन शब्दों का विशेष ध्यान दिया जाता है, नहीं तो सामने वाला उसका खंडन कर देगा। इसलिए इन्होंने हेतु शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि स्वभाव और दूसरे के द्वारा ये सम्यक दर्शन रूप परिणमन करेंगे क्या? ये सम्यक दर्शन में हेतु बनेंगे। प्रवचन जो है, मान लो गुरु का प्रवचन है, ये सम्यक दर्शन रूप परिणमन करेगा कि सम्यक दर्शन को उत्पन्न कराने में हेतु बनेगा? हेतु बनेगा। बस हेतु की परिभाषा ये जानना चाहिए कि विभक्ति की अपेक्षा से नहीं ना, विभक्ति की अपेक्षा न लेकर अभी यही है कि यहाँ हेतु रूप में उत्पन्न किया, निसर्ग से और अधिगम से सम्यक दर्शन। किसके द्वारा सम्यक दर्शन हुआ? निसर्ग से। तो क्रिया का अच्छा क्रिया, वह क्रिया क्या है? उत्पद्यते इत्याध्याह्रियते, उत्पत्ति की क्रिया, उत्पन्न करा रहा है। उत्पन्न कराने वाली क्रिया होने से इसमें अध्याहार कर दिया गया, यानी इसके माध्यम से हमें ये प्रकाश पड़ा रहा है, क्योंकि हम प्रकाश के हेतु से पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाने में साधन बन रहा है, इसलिए अध्याहार कर दिया गया। प्रकाश पढ़ाने में हेतु है, पढ़ने में कहाँ हेतुभूत विचार वहाँ है। लेकिन फिर भी बिना प्रकाश के हम नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए हेतु में ऐसा कह दे। प्रकाश में क्रिया नहीं है, लेकिन निमित्त होने से उसको किया। सोपस्कारत्वात् सूत्राणाम, क्योंकि सूत्र हमेशा उपस्कार यानी आगे पीछे से संबंध रखते हैं। उपस्कार का अर्थ क्या? सूत्र हमेशा उपस्कृत होते हैं, या तो आगे से जुड़ा है या पीछे से जुड़ा हुआ है। तदेतत् सम्यक दर्शनम निसर्गः दधिगमाद वा उत्पद्यते इति। वह तद एतद, वह यह सम्यक दर्शन जो है, निसर्गात, निसर्ग से, अधिगमात वह उत्पद्यते, निसर्ग से अधिगमन से उत्पन्न होता है। अब देखो यहाँ तृतीया शब्द का प्रयोग नहीं किया। निसर्ग ने होना चाहिए, अधिगमन वह, अधिगम तो तृतीया का प्रयोग कर लेना चाहिए था, नहीं किया, क्योंकि ये सम्यक दर्शन करके छोड़ देते हैं। तो हेतु के अर्थ में पंचमी का भी प्रयोग होता है। यदि कारण बनाते तो पंचमी का प्रयोग नहीं करते, कि तद्रूप हो जाता है। पंचमी का प्रयोग कर दिया निसर्गात, निसर्ग से, यानी सम्यक दर्शन तो हो जाएगा लेकिन ये अलग रह जाएगा। अत्र है निसर्ग जे सम्यक दर्शन अर्थाधिगम स्याद
वा नवा। शंकाकार शंका करते हैं कि निसर्ग जे, निसर्ग जे, देखो निसर्ग शब्द है, मूल शब्द क्या बनाया, निसर्ग शब्द था, अब उत्पत्ति के अर्थ में क्या बन गया, निसर्गज, है ना, निसर्ग से जो उत्पन्न हुआ है, और जा जो बनाया इसकी सप्तमी विभक्ति, सप्तमी जा का रूप चलाएं सप्तमी में तो जे बनेगा, निसर्ग जे, निसर्गज में, कैसा अर्थ लेंगे, निसर्गज में, जा उत्पत्ति के अर्थ में लगता है। उत्पत्ति के अर्थ में आ गया। अब निसर्गज शब्द बन गया पूर्ण, हलंत नहीं। अब इस निसर्गज का रूप चलाओ जी। तो निसर्गज में सम्यक दर्शने, दर्शने, निसर्गज सम्यक दर्शन में, निसर्गज में सम्यक दर्शन में अर्थ अधिगम है या नहीं है, यानी जो अपन ने पहले कहा था ना, अधिगम का अर्थ होता है मात्र जानना, तो निसर्गज में पदार्थों का ज्ञान है या नहीं है, यद अस्ति तदपि अधिगमाजम, अधिगमजम एव नार्थांतरम। यदि आप ये कहते हैं कि निसर्गज सम्यक दर्शन में पदार्थों का ज्ञान है, यद अस्ति तदपि अधिगमजमेव नार्थांतरम, तो फिर वो अधिगमज ही हुआ, क्योंकि अधिगम का अर्थ क्या होता है, पदार्थों को जानना। आप खुद कह के आए हैं, अधिगम का अर्थ है अर्थ अवबोधा, पदार्थों का ज्ञान करना अधिगमज है। तो निसर्गज में पदार्थों का ज्ञान है कि नहीं, यदि है तो फिर अलग कहाँ अधिगमज ही हुआ, ऐसा शंकाकार ने शंका करके उसका किया। अर्थ नास्ति, यदि आप ये कहें कि निसर्गज सम्यक दर्शन को पदार्थों का ज्ञान नहीं होता है, कथा मनवबुद्ध तत्वस्यार्थ सिद्धान मिति, यदि नहीं है तो कथा माने कैसे, अनवबुद्ध, अनवबुद्ध यानी जिसको पदार्थों का ज्ञान ही नहीं है, वो तत्व के अर्थ का सिद्धांत कैसे करेगा। पर आपने जो सूत्र दिया है तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम, जब उसे तत्व का ज्ञान ही नहीं है तो सिद्धांत क्या करेगा, तो फिर निसर्गज सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। ऐसी शंकाकार ने शंका की। आचार्य कहते हैं न एष दोषाः, यह दोष नहीं है, उभयत्र सम्यक दर्शने अंतरंग हेतुस्तुल्यो दर्शन मोहस्य उपशमः क्षया क्षयोपशमो वः। उभयत्र यानी दोनों सम्यक दर्शनों में अंतरंग हेतु बराबर है। अंतरंग हेतु क्या है, दर्शन मोहिनी का उपशम क्षय अथवा क्षयोपशम। तस्मिन् सति यद बाह्य उपदेशाद ऋते प्रादुर्भवति तन्नैसर्गिकम्। तस्मिन् सति निसर्गज सम्यक दर्शन होने पर, तस्मिन् यानी निसर्गज सम्यक दर्शन होने पर, क्षति यानी होने पर, यद बाह्य उपदेशात ऋते, जो बाह्य उपदेशात ऋते यानी बिना, बाह्य उपदेश के बिना प्रादुर्भवति उत्पन्न होता है, तन नैसर्गिकम, उसे नैसर्गिक बोलते हैं। अब देखो मूल शब्द क्या था, निसर्गज, और अब यहाँ क्या बन गया, तन नैसर्गिकम। अब नैसर्ग कैसे बन गया, निसर्ग से उत्पन्न होने के कारण से जो ई की वृद्धि हो गई, तो नैसर्गिकम। यत परोपदेश पूर्वकम जीवाद्याधिगम निमित्तम तद उत्तरम। जो परोपदेश पूर्वक होता है जीवादि का ज्ञान, उसे निमित्त को अधिगम सम्यक दर्शन कहते हैं। अर्थात स्वभाव से बिना किसी उपदेश के अर्थों का ज्ञान होना,
तत्व का ज्ञान होना नैसर्गिक है और उपदेश पूर्वक होना अधिगमज है। इतना अंतर उन्होंने लिया, यही परिभाषा सभी आचार्य ग्रहण करते हैं। हालांकि अधिगमज और नैसर्गिक सम्यक दर्शन ये मात तत्वार सूत्रकार की ही देन है। षटखंडागमकार अन्य किसी भी आचार्यों ने, जो मूल आचार्य हुए, उन्होंने ये दो भेद कहीं भी नहीं किए। शराग और वीतराग भेद तो मिले हैं, लेकिन ये भेद कहीं नहीं मिले, नैसर्गिक और अधिगमज। मात तत्वार सूत्रकार कुंद भगवान ने भी नहीं लिया, षटखंडागम में तो है ही नहीं, गौमरसार जीवकांड में भी नहीं है। टीकाकार ने केशव वर्णी ने उद्धरण दे करके कहे हैं। इत्यनयोरयम् भेदाः, इस प्रकार से इति अनयो अयम भेदाः, इस प्रकार से इसमें क्या है, इस प्रकार का भेद उसमें जानना चाहिए दोनों में। नैसर्गिक में इति अनयो अयम भेदाः, इन दोनों में यह भेद न, क्या भेद डाला, एक उपदेश के बिना और एक उपदेश के, लेकिन जीवादि तत्वों का ज्ञान तो दोनों को है। लेकिन ये जो अधिगमज है, निसर्गज जो है, ये पूर्व भाव में कोई परोपदेश वगैरह ग्रहण किया अथवा नहीं किया? कुछ तो लिंक उसकी उसके पास होगी। उज्ज्वल अकलंक स्वामी इस बात को मानते हैं, जाति स्मरण आदि से जो सम्यक दर्शन होते हैं वे निसर्गज हैं। क्योंकि बस इसलिए अन्नाचार्य ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि निसर्गज कोई चीज़ होती ही नहीं, अनभ्यस्त विषातु परता है। एक अनभ्यस्त विषातु परता है, जो सम्यक दर्शन पहली बार प्राप्त हो रहा है उपशम, वो बिना पर के हो ही नहीं सकता। दूसरी बात है, देशना लब्धि के बिना, नेमिचंद आचार्य महाराज कहते हैं, देशना लब्धि के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, और देशना लब्धि स्वयं की कभी नहीं होती, ये भी निषेध किया। हाँ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि पूर्व भाव में परोपदेश इत्यादि था। हाँ ठीक, वो भूल गया था उस समय, उसको उसका स्मरण हो आता है। जाति स्मरण का अर्थ ही है कि वो पूर्व भाव की बात को याद कर रहा है, लेकिन वहाँ समझ में नहीं आई उसको, ज्ञान अब हो रहा है। स्वाभाविक इसलिए कह रहे हैं कि उसको जो अब अर्थों का ज्ञान हो रहा है, किसी की प्रेरणा से हो रहा है कि स्वयं हो रहा है? हाँ, स्वयं हो रहा है, स्वयं हो रहा है, इसलिए उस भाव में स्वयं हो रहा है। लेकिन वस्तुतः पूछा जाए तो निसर्गज घटित होता नहीं है, क्योंकि पूर्व भाव की बात याद सही, क्योंकि देशना लब्धि तो माननी पड़ेगी, क्योंकि 5 लब्धियों का कथन दोनों आचार्य ग्रहण कर रहे हैं। तत्वार सूत्रकार 5 लब्धियों को नहीं मानते, कुंद स्वामी महाराज 5 लब्धियों को नहीं मानते, क्षमंत्र भद्र महाराज 5 लब्धियों को नहीं मानते। मात्र 5 लब्धियों को मानने वाली परंपरा मात्र नेमिचंद आचार्य गोमरसार और षटखंडागम मानते हैं। षटखंडागम ने 5 लब्धियों को स्वीकार किया है। ये स्थूल कथन, सूत्र में स्थूल कथन है, इसलिए नहीं मानते ऐसा नहीं कह सकते अपन। देखो, जब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण बना रहे हैं तो कहीं तो संकेत देते, टीकाकार संकेत देते। नहीं, चूंकि सैद्धांतिक ग्रंथ है और वहाँ कर्णानुयोग का मुख्यता नहीं है यहाँ पे। क्यों? कर्णानुयोग का सामान्य से कथन सूत्रात्मक सम्यक दर्शन तो मूल विषय है इनका, सम्यक दर्शन इनका मूल विषय है, मोक्ष मार्ग है इनका। उन्होंने कहा ना, मोक्ष मार्ग का प्रसंग होने पर मूल विषय। टीकाकार लेते लब्धियों को, कहीं तो अर्थ निकालते, इन्होंने मौका ही नहीं दिया टीकाकार ने। 5 लब्धियों की व्यवस्था इन्होंने कहीं बनाई नहीं। टीकाकार ने बीच में करण लब्धि का उपयोग दूसरे अध्याय में कहीं किया है, जैसे अर्धपूर्वकल्प परावर्तन में काल लब्धि का उल्लेख किया है। काल लब्धि का किया है, करण लब्धि का नहीं किया। काल लब्धि 3 प्रकार की, काल लब्धि उन्होंने 3 प्रकार की है, लेकिन करण लब्धि का उन्होंने प्रयोग नहीं किया, पंच लब्धि का रूप बना करके।
तद्ग्रहणम किमर्थम अनंतर निर्देशार्थम। इस तद शब्द ग्रहण क्यों किया यहाँ पर? तो अनंतर यानी उसके बाद जो प्रसंग था पहले सूत्र में सम्यक दर्शन था, उसको ग्रहण करने के लिए अनंतरम सम्यक दर्शन तदित्यनेन निर्दिश्यते है। यदा हाँ जी, इसके इसलिए अनंतर सम्यक दर्शन यहाँ पर ग्रहण करना है, इसलिए निर्देश के लिए हमने तत्शब्द के किया। यथर्था यदि नहीं ग्रहण करते तो यहाँ मूल शब्द क्या है? यथर्था मोक्ष मार्गोपि प्रकृतः तस्याभिः संबंधः स्यात्। यथर्था यानी अन्यथा मोक्ष मार्ग का भी यहाँ प्रकृत यानी प्रकरण था, तो यहाँ मोक्ष मार्ग दो प्रकार का हो जाता, निसर्गज और अधिगमज। ननु चा अनंतरस्य विधिर्भाव भवति प्रतिषेधो भा इति अनंतरस्य सम्यक दर्शन ग्रहणम सिद्धम इति चेत। शंकाकार कहते हैं कि नहीं, आपका ऐसा कहना उचित नहीं है। कोई भी व्यक्ति यहाँ मोक्ष नहीं लगाता, क्योंकि सूत्र का संबंध अनंतर से है। इसके पहले जो सूत्र कहा है उसी से विधि और निषेध लिया जाता है। इसलिए अपने आप यदि तत्शब्द नहीं लगाते तब भी वाचन करने वाला सम्यक दर्शन को ही ग्रहण करता है। आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है। प्रत्यासत्ते प्रधान बलिया, प्रत्याशक्ति से प्रधान बलवान होता है। प्रत्याशक्ति यानी निकट साधे। कोई व्यक्ति पहले आके बैठ गया और बाद में यदि कोई बड़ा आदमी नेता आ गया तो बलवान कौन हो गया? तो वो तो पहले से बैठा था वहां। प्रत्याशक्ति से बलवान प्रधान बलवान होता है। तो यहाँ सम्यक दर्शन प्रधान है कि मोक्ष है? मोक्ष प्रधान है। तो लोग मोक्ष को दो प्रकार का मान लेते, इसलिए हाँ कितना अच्छा खंड है। प्रत्याशक्ति प्रधानम बलिया। यहाँ तो सम्यक दर्शन की प्रधानता है ना इस सूत्र की विवक्षा में। लेकिन इस सूत्र के पहले संकल्प किसका था? मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग को बता रहे थे, तो लोग मोक्ष मार्ग को दो प्रकार का समझ लेते या मोक्ष को दो प्रकार समझ लेते। ऐसा महाराज जी नमस्तु। लेंगे सम्यक दर्शन, लेकिन आचार्य क्या है, कितने प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं, उन प्रश्नों को उठा करके अपन को समझा रहे हैं। टीकाकारों का उद्देश्य रहता है अपन पढ़ना भी सीखें, प्रश्न उठाना भी सीखें, और मात्र जो पढ़ रहे हो विपक्ष क्या सोच रहा है ये हमें सोचना है। वीरसेन स्वामी, पूज्यपाद आदि स्वामी, जितने भी दर्शनकार हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है, विपक्ष को जरूर लाएंगे। इनको विपक्ष के बिना मज़ा आता ही, योद्धा को कम मज़ा आएगा। जब सामने योद्धा हो तो वो योद्धा को कर, इनको विपक्ष चाहिए दर्शन वाले को, क्योंकि लड़ने भिड़ने वाले आदमी हैं। तो ये कहते हैं कि विपक्ष मेरे संबंध में क्या सोच रहा है, तो उसका हम खंडन करते हैं। यानी न्याय शास्त्र की विशेषता है कि विपक्ष के द्वारा हमें प्रमाण पत्र चाहिए, पक्ष से प्रमाण पत्र नहीं। महाराज जी वो स्वयं ही विपक्षी बन जाते हैं कि कोई सामने विपक्ष वाला रहता है? वो खुद ही बनते हैं, खुद ही वो सबसे प्रत्युत्पन्न मति वही कहलाता है दार्शनिक। मन के द्वारा ही उठे हुए प्रश्न हैं। नहीं, दार्शनिक वही कहलाता है जो स्वयं का विपक्षी स्वयं होता है। विपक्ष क्या सोचता है वो स्वयं सोचते हैं। अच्छे जो वकील होते हैं ना, ये जो विकल्प उठ रहे हैं मन में ही तो उठ रहे हैं, वो विकल्प तो उसी के अंदर चल रहे हैं। मन के स्वयं के तो हैं, लेकिन विपक्ष अपना स्वयं ही बन गए ना, स्वयं ही नहीं लिखा है, स्वयं ही प्रश्न उठा रहे। अच्छे वकील का लक्षण है कि वो क्या तैयारी करता है,
कानून की किताब में क्या लिखा है ये तैयारी मात्र नहीं, ये विपक्ष किस कानून से काटेगा। मेरी बात को वो पहले ही से सोच लेता, तो पहले ही कह देता है मैंने ये कहा है, सामने वाला वकील इसके खंडन में ये कहेगा। अब वो तैयारी करके आया, बस ही चुप हो गया, नहीं तो पहले ही से बोल दिया। अब वो क्या दलील देगा? सामने वाला विकल्प करके आया था कि ये धारा बोलेंगे, इस धारा को हम इससे खंडन करेंगे। पहले वाले वकील ने पहले ही कह दिया मेरी धारा को आप उस धारा से खंडित करोगे, लेकिन वो खंडित नहीं होगा क्योंकि वह धारा अलग है। अब सामने वाले वकील को अब वो क्या बोले, वो तो तैयारी खत्म हो गई उसकी। तो ये दर्शनकारों का नियम होता है, और ये सब दार्शनिक आचार्य हैं। विपक्षी और वो व्यक्ति सबसे कुशल माना जाता है जो अपने आप को स्वयं विरोधी खड़ा करके अपनी तैयारी करो। हम कितने अच्छे हैं ये नहीं, भक्त हमें कितना अच्छा कह रहा है ये नहीं, दुश्मन हमारे संबंध में क्या सोच रहा है, और दुश्मन के सोच को अपने अंदर ले करके फिर यदि अपना निर्णय करते हैं तो बात बनती है। इसलिए वो स्वयं अपने मन में प्रश्न उत्तर उठा करके जवाब देते हैं। महाराज जी, जटायु को एक अपेक्षा से निसर्गज सम्यक दर्शन में कह सकते हैं? जटायु को जो सम्यक दर्शन हुआ था, नहीं क्यों, उसका तो निमित्त थे। मुनि महाराज के दर्शन करते ही दर्शन करना निसर्ग नहीं, अधिगमन ही है। अभी आया ना, अवाग विसर्गम बपसन रूपयंती मोक्ष मार्ग, जिनका शरीर की चर्या ही मोक्ष मार्ग का निर्देश दे रही हैं, वो अधिगमज कहलाएगा। कान से नहीं सुनकर आंखों से देख लिया ना उसने। इति मोक्ष मार्ग एव संबंधित यही है ना। तस्मात् वचनम क्रियते है, इसलिए तद वचन का प्रयोग किया गया है। तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शन मित युक्तम, तत्वार्थ सिद्धांत जो है सम्यक दर्शनम इति उक्तम, तत्वार्थों का जो सिद्धांत कहा है उसको सम्यक दर्शन कहा है। वे तत्व क्या हैं? अथ किम तत्व मित्यत इदम आह, अब वे तत्व क्या हैं? इति ही अतः इदम आह, उनको अब यहाँ कहते हैं, इसलिए यहाँ कहते हैं। जीवा जीवा सव बंध शंबर निद्रा मोक्षास तत्वम, जीव अजीव आश्रव बंध शंबर निद्रा और मोक्ष ये तत्व कहलाते हैं। तत्व हैं, द्रव्य नहीं है ये क्या है? तत्व। तत्व की बात कही जाती है। किसी भी आचार्यों ने द्रव्यों के सिद्धांत को सम्यक दर्शन नहीं कहा, तत्वों के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहा, तत्वार्थ सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहा, द्रव्य सिद्धांत को सम्यक दर्शन नहीं कहा, किसी ने भी नहीं लिया। द्रव्यों का वर्णन किया है, कुंद भगवान ने समय सार को 9 पदार्थों पर लिखा, 7 तत्व पुण्य और पाप 9 पदार्थों पर लिखे। यहाँ भी जाकर के सम्यक दर्शन किससे कह रहे हैं? तत्वों से, क्योंकि भ्रम जो है तत्व से शुरू होता है। भ्रमित व्यक्ति तत्व में है, द्रव्य तो अदृश्य है, तत्व भ्रमित कर रहा है। द्रव्य से आंतरिक कोई व्यवस्था बनती नहीं ना, द्रव्य से आंतरिक कोई व्यवस्था नहीं बनती। आश्रव और बंध का प्रकरण जो है वो निज की चेतना से जुड़ा हुआ है। नहीं, बाह्य भी नहीं बनती। द्रव्य ना सृष्टि की रचना करते हैं ना परमार्थ की रचना करते हैं। द्रव्य तो अस्थिर रूप है, द्रव्य अस्थिर रूप है, तत्व क्रिया रूप है। अस्थिर रूप से हमारी क्या सिद्धि होगी? द्रव्य ना तो संसार बनाता है और ना मोक्ष बनाता है, द्रव्य तो अस्थिर रूप है। और जब तत्व अस्थिर रूप नहीं है, तत्व परिणमनशील है, तत्व क्रियाशील है, तत्व से ही मोक्ष बनता है, तत्व से ही संसार बनता है। अस्थिर, इसलिए वहाँ जो द्रव्य के गुण कहे गए हैं, क्या कहे गए? अस्ति नास्ति आदि सामान्य गुण। जी।
सामान्य, इन सामान्य गुणों से क्या होने वाला है? द्रव्यों के समूह को संसार कहते हैं। द्रव्यों के समूह को संसार कहते हैं, लेकिन संसार का नाम द्रव्य नहीं है। नहीं, संसार कौन है? संसरती, जो परिभ्रमण करता रहता है। संसार वो ठीक है, अस्थि रूप है संसार, लेकिन अस्थि रूप संसार से क्या होने वाला है? संसार का वही है जो परिणमनशील होता है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने तत्व का प्रयोग, सभी आचार्यों ने तत्व पे ही चर्चा की गई है। तत्र चेतना लक्षणों जीवा। अब वहाँ पर चेतना लक्षण है जीव का। जीव का लक्षण क्या बनाया इन्होंने? चेतना लक्षण बनाया, क्योंकि यह तत्व का लक्षण है, द्रव्य का लक्षण नहीं है। देखो ये भी देखना, द्रव्य का लक्षण ज्ञान दर्शन नहीं बनाया, बनाया वहाँ पर आगे जाकर के, और द्रव्य का लक्षण जो बनाते वो अलग। यहाँ चेतना लक्षण जीवा, ये तत्व का लक्षण है चेतना। द्रव्य का लक्षण बनाते तो क्या बनाते? जी रहा है, दृश्यति, ध्रुवति, अध्रुवत। जीव द्रव्य का जब लक्षण बनाया संसार में, कैसा बनाया? जी रहा था, जिएगा और जिया था, ये जीव द्रव्य का लक्षण है। और तत्व का लक्षण क्या है? चेतना, चेतना रूप में। साचा ज्ञानादि भेद दनेकदा भिद्यते। सा स्त्री वाचक है, चेतना का लक्षण वाचक है। ज्ञानादि भेद से अनेक प्रकार की कही गई है। तद विपर्य लक्षणों अजीवा, उससे विपर्य जो है अजीब है। शुभ अशुभ कर्म आगम द्वार रूपम आश्रव। शुभ अशुभ कर्म के आगम द्वार के लिए जहाँ से शुभ अशुभ कर्म आते हैं उसको क्या बोलते हैं? आश्रव। आने का नाम आश्रव नहीं कहा, जिसके माध्यम से आता है वह आश्रव है। हालांकि क्रियावाचक यही है, आने का नाम आश्रव है, पर यहाँ क्या कह रहे हैं? जिसके माध्यम से आता है। शुभ अशुभ कर्म आगम द्वार, जिसके माध्यम से आता है उसको जी उपयोग लक्षणम, ये भी तो जीव का लक्षण बनाया जाता है ना? ये जीव द्रव्य का लक्षण बनाया है। और ये चेतना लक्षण, ये जीव तत्व का बताया है। ज्ञान और दर्शन ये गुण हैं, इनसे क्या होने वाला है? चेतना क्रियावान है, सचेत चेतना क्रिया कर रहा है, यानी वो जान रहा है, पकड़ रहा है। तो चेतना शब्द तत्ववाचक है, और ज्ञान गुण जो है ये जीव द्रव्य का लक्षण है, अस्थि रूप है। ज्ञान पाया जाता है जीव में है, लेकिन अभी क्रिया नहीं कर रहा, जान नहीं रहा है। लेकिन कहते वही ज्ञान जब जानने लग जाए तो तत्व है। चेतना सामान्य की अपेक्षा से चेतना कहते हैं उसको, चेतना के ही दो भेद हो जाते हैं। चेतना शब्द क्रियावाचक है, परिणमनवाचक है। ज्ञान अपना कार्य कर रहा है, ज्ञान जब जान रहा है वह चेतना शब्द का प्रयोग किया जाए। मात्र अस्थि रूप ज्ञान है, वो गुण है। नहीं, उपयोग क्या जान नहीं रहा हम? उपयोग जो हो गया वो चेतना रूप हो गया। नहीं, उपयोग को क्रियावाची आप क्यों नहीं कह रहे? कह रहा, मान रहा हूँ हाँ, वही चेतना रूप माने, लेकिन ज्ञान दर्शन जो है वह गुण है, वह लक्षण हो सकता है। लेकिन जब चेतना यानी क्रिया रूप जान रहा है, देख रहा है, उस समय ज्ञान चेतना को प्राप्त है। हमेशा जान रहा है, ऐसा नहीं कभी नहीं जानता होगा। क्रिया तो हमेशा उसमें विद्यमान है, लेकिन कारण कार्य की जब विवक्षा बनाते हैं, क्योंकि चूंकि दर्शन शास्त्र हैं, इसमें उनको चेतना शब्द लेना पड़ेगा। क्योंकि ज्ञान दर्शन ले लेंगे तो वो तत्व की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आ पाएगा। महाराज जी, ये छायिक सम्यक दर्शन जो है वो निसर्गज होगा कि अधिगमज होगा? छायिक सम्यक दर्शन, हाँ, वो निसर्गज होगा अधिगमज? छाया को शौभ सम निसर्गज होते ही नहीं है।
क्योंकि ये दोनों सम्यक दर्शन पूर्वक होते हैं। सहायक और सहायक सम्यक दर्शन, सहायक की बात कही ना, सहायक सम्यक दर्शन हमेशा सम्यक दर्शन पूर्वक ही होता है। वो तो पहले हो चुका सम्यक दर्शन। मिथ्या दृष्टि को सहायक सम्यक दर्शन नहीं होता, तो सम्यक दृष्टि को ही होगा। सहायक सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि को ही होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं होता। नहीं, प्रश्नकर्ता का प्रश्न ये है कि वो निसर्गज है कि अधिगमज है? मिथ्या दृष्टि से लाभ है तो निसर्गज गए, नहीं तो वो सम्यक दर्शन पूर्वक है। अब वो निसर्गज का कहें सम्यक दर्शन पूर्वक है। सम्यक दर्शन पूर्वक सहायक करना है, टेम्परेरी नौकरी है, परमानेंट करना है, तो निसर्गज कहें कि अधिगमज कहें? नौकरी टेम्परेरी थी, उसी नौकरी को परमानेंट करना है, और उस परमानेंट करने के लिए केवल भगवान के पादों का हस्ताक्षर चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पाद मूल कर पाएंगे। सम्यक दृष्टि तो वो है ही, उसको परमानेंट करना है छायक में। इससे छायक में संसर्गज और अधिगमज का कोई भेद, अधिगमज का भी नहीं बनेगा। तत्व का ज्ञाता तो वो है ही। उपदेश, छायक सम्यक दर्शन उपदेश पूर्वक नहीं होता। चलो पूछा है, छायक प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के लिए उपदेश चाहिए, मूर्ति चाहिए, स्वाध्याय चाहिए, जाति स्मरण चाहिए, कोई ना। लेकिन छायक सम्यक दर्शन के लिए उपदेश की जरूरत नहीं है। छायक सम्यक दर्शन के लिए जाति स्मरण की जरूरत, मूर्ति का दर्शन जरूर नहीं। वो तो पाद मूल में बैठेगा, विशुद्धि करते ही वह जो तत्वों का सिद्धांत छह उपशम रूप था वह छायक रूप हो जाता है। इसमें जो विशेषार्थ है, उसके लिए सुनो, उसके लिए तत्व संबंधी सिद्धांत करने में कोई अंतर नहीं आता। मात अनंतानुबंधी कषाय की विषय योजना करना है बस। अनंतानुबंधी कर्म की विषय योजना करेगा, उसके बाद करण लब्धि के करण लब्धि नहीं, उसको करण बोलते हैं। करण के माध्यम से मिथ्यात आदि जो तीन प्रकृतियां हैं उनका क्या कर देगा? क्षय कर देगा। विषय योजना के बाद क्षय करे कोई नियम नहीं है, लेकिन विषय योजना के बिना भी क्षय नहीं हो पाएगा, यह समझना चाहिए। इसमें विशेषार्थ में फूलचंद जी साहब ने छायक सम्यक दर्शन को अधिगमज और निसर्गज दोनों वेद इसमें घट सकते हैं। छायक सम्यक दर्शन में भी निसर्गज और अधिगमज ये दोनों वेद घट जाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। इन्होंने लिख दिया होगा, घटित होते नहीं है, क्योंकि वो पाद मूल में ही होता है और केवली दोनों के। और पाद मूल में होने वाला जीव निसर्गज कैसे हुआ और अधिगमज भी कैसे हुआ? ना वो अधिगमज है ना निसर्गज है। प्रस्तावना एक बार पढ़ें, इसकी प्रस्तावना। क्या फायदा समय खराब करना है, पंडितों की बातें हैं, उनमें जितनी अकल थी उतना लिख दिया उन्होंने। अपन आचार्यों की वाणी पढ़ो ना, आचार्यों की वाणी में जो भरा है वो इनमें क्या रखा है। अब इन्होंने पंडित लोग कहाँ से, वही आचार्य की बात ही तो बोलते हैं, उसी नहीं बोलते, यही तो बात है, उसी की पुष्टि करते हैं महाराज। नहीं बोलते हैं, वो ये करते हैं अलग से कहीं कुछ नहीं आता। कोई भी कुछ भी आगम की पुष्टि कर ही नहीं सकता पंडित। दिमाग वो अपना खुद का लगाता है, आगम की पुष्टि कर ही नहीं सकता, आगम का विषय लेते ही नहीं हो, क्योंकि उसको आर्स नहीं कहते ना, आर्स नहीं है। नहीं महाराज, श्री तीर्थंकर जो नरक से आकर के तीर्थंकर बन जाते हैं उनके लिए तो निसर्गज ही हो गया ना, दूसरे को उपदेश के बिना ही उनको छायक सम्यक दर्शन हो जाता है। वो स्वयं के पाद मूल में स्वयं के द्वारा चली बात निसर्गज अधिगमन इसलिए नहीं, क्योंकि तत्व सिद्धांत उनको है कि नहीं? नहीं, मान लो तीसरे नरक से आया है, आया तो क्षय उपशम सम्यक दर्शन तो है कि नहीं? उसके बाद क्षय उपशम सम्यक दर्शन के बिना आया है कि लेके आया है? वो तो लेके आए, ये तत्व सिद्धांत है ही। तो मेरा कहना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निसर्गज अधिगमन भेद ही नहीं बनेगा, क्योंकि उसे उपदेश की जरूरत ही नहीं। अब किस समय वो छायक सम्यक दृष्टि केवली भगवान नरक से निकलने वाले तीर्थंकर किस पुरुषार्थ से छायक सम्यक दर्शन करेंगे? चलो यही बता दो। तीर्थंकर बनने वाले हैं, उनको दूसरे के पुरुषार्थ की जरूरत नहीं, खुद ही इस प्रकार का श्रद्धांत हो जाता है। सिद्धांत उनका है ही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का, उनके तो सम्यक दर्शन है ही पहले से।
क्षय उपशम सम्यक दर्शन है, वो तो जैसे ही दीक्षा लेते हैं उनका जो क्षय उपशम सम्यक दर्शन है स्वयं के पादमूल को प्राप्त हो जाता है छायक पने का। हाँ, स्वयं के पादमूल में केवल, क्योंकि जैसे ही दीक्षा लेंगे शुद्ध केवली, केवली नहीं, केवली बनने के बाद छायक सम्यक दर्शन फिर पहले चाहिए, तो शुद्ध केवली जैसे। और शुद्ध केवली कब बनते हैं? दीक्षा लेते ही तुरंत एक अंतर मुहूर्त में वो शुद्ध केवली पने को प्राप्त हो जाते हैं। पर उस समय छायक, कब छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं है, बस इतना ही लिखा है वो स्वयं को उनको सम्यक। अब उसको निसर्गज का भेद मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उनको तत्व आदि का उपदेश किसी के द्वारा या द्वारा नहीं लिया गया, मात्र उसी को उन्होंने निर्णय कर लिया। कह दो तो कह दो, कोई आपत्ति नहीं, पर जरूरत नहीं है कहने की। किसी को जाति स्मरण से छायक हुआ क्या? नहीं, महाराज जी का कहना ये है कि वही छायक हुआ कह ले, उसके पहले पूर्व में उसकी कुछ व्यवस्था थी कि नहीं? जब वो व्यवस्था थी तो फिर वो निसर्ग और अधिगम का बीज क्यों बनाने की आवश्यकता नहीं उसमें, ये क्या? नहीं, उसे उपदेश तो दे नहीं रहे हम, क्योंकि उपदेश तो उसके पास प्राप्त है। उसे हम कुछ भी नहीं कर रहे, ना भगवान का दर्शन करके भी सम्यक दर्शन, क्योंकि वो तो भगवान को मान रहा है, मात्र उसकी विशुद्धि बढ़ना है। विशुद्धि बढ़ते ही उसकी क्रिया चालू हो जाती है। अब उसको निसर्ग अधिपति कहो तो कह दो, लेकिन आयाम मात्र है। अच्छा, क्षयोपशम सम्यक दर्शन निसर्ग अधिगम कहो, इसमें कह सकते हो क्षयोपशम सम्यक दर्शन को कह सकते हो कि भाई वो मिथ्या दर्शन पूर्वक होता है, तो कभी वो स्वतः ही अपने आप उसको क्षयोपशम सम्यक प्रकृति का होता है, आ गया, स्वतः ही आ गया, एक उपदेश से आ गया। अभी ये मानते चलते हो कि निसर्ग यहाँ सम्यक दर्शन के लिए निसर्ग अधिगमन गया है, और सम्यक दर्शन 3 प्रकार का है, तो तीनों में निसर्ग अधिगमन घटाओ तो घटा देंगे, घट जाएगा। हाँ, तीनों तो घटा देते हैं, घटा। तीनों के अंतरंग कारण, वो तो अंतरंग कारण है। अंतरंग कारण तो तीनों में समान रहे, तीनों कारणों में, हाँ, की अपेक्षा होगी। बाह्य निमित्त की अपेक्षा से निसर्ग बता रहे हो तो अधिगमज और निसर्ग, ये जो अधिगमज और निसर्गज का जो भेद है वो बाह्य कारण की अपेक्षा, अंतरंग कारण तो सबका एक सा ही है। हाँ, वो तो सामान्य है, सभी के लिए एक है। जीवन, हाँ, ये चल रहा था। शुभाशुभ कर्म आगम द्वार रूपम आश्रव, कहीं कहीं आने का नाम ही आश्रव है, कहीं कहीं आगम द्वार को रूप को भी आश्रव कहते हैं। यानी आश्रव जो मन वचन काय की चंचलता है, इसके माध्यम से आते हैं। ऐसा आत्मकर्मणो रन्योन्य प्रदेशानुप्रदेशात्मको बंधा, कर्मणो अन्योन्य प्रदेशन, आत्मा और कर्म के एक दूसरे में प्रवेश करना। कर्म ही आत्मा के प्रदेशों में नहीं जा रहा है, आत्मा के प्रदेश कर्म है। जैसे दूध और पानी मिलाते हैं तो पानी दूध में नहीं मिला है, दूध पानी में नहीं मिला, दोनों पानी एक दूसरे में मिला। अन्योन्य प्रदेशानुप्रवेशात्मको हो, दोनों के जो प्रदेश हैं एक दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं, उसको बंध बोलते हैं। आश्रव निरोध लक्षण संवरः, आश्रव के निरोध के है लक्षण जिसका वह संवर है। एक देश कर्म संचय लक्षणा निर्जला, एक देश कर्म का संचय, देखो क्या शब्द किया, समीचीन क्षय है लक्षण जिसका एक देश, एक देश कर्मों की। अब संचय शब्द क्यों डाला? क्योंकि यहाँ निर्जला जो है किसी विधि पूर्वक ही निर्जला होती है, ऐसे नहीं कि जब चाहे कर्मों को जला दें सत्ता में हो जाए, समय आने विधि पूर्वक ही। अब एक देश निर्जला
असंख्यात गुणी निर्जरा भी ले लेना, मिथ्या दृष्टि की निर्जरा भी ले लेना, सामान्य जो कर्मों की निर्जरा है वो भी यहाँ पर निर्जरा शब्द से यहाँ सामान्य निर्जरा का प्रसंग है। कृष्ण कर्म वियोग लक्षणों मोक्षः, संपूर्ण कर्मों का हट जाना, वियोग हो जाना लक्षण है मोक्ष का। ये शाम प्रपंच उत्तरत्व वक्ष्यते है, इसका विस्तार हम आगे कहेंगे। सर्वस्य फलस्य आत्मा धीनत्वादादौ जीव ग्रहणम, सभी का फल का आत्म आधीनत्वाद, आत्म के अधीन होने से हमने जीव को, ये जो जितने कहे हैं आश्रव, बंध, शंबर, निर्जरा, मोक्ष, इन सब का मूल रूप से संबंध किससे है? जीव से है। इसलिए इन सब का फल आत्मा के अधीन होने से आदि में जीव ग्रहण किया। तद उपकारार्थत्वात् तदनंतर मजीवाभिधानम, और अजीव का जीव के साथ उपकारी संबंध है, इसलिए बाद में अजीव को लगा। तदुभय विषयत्वा तदनंतर माश्रव ग्रहणम, ये दोनों को मिलकर के होता है, इसलिए आश्रव को ग्रहण किया। तत्पूर्वकत्वा तदनंतर बंधाभिधानम, और आश्रव के जो बाद में है पूर्वकत्व, आश्रव पूर्वक बंध होता है, इसलिए हमने बंध को आश्रव के बाद रखा। संवृतस्य बंधाभावा तत्प्रत्यनीक प्रतिपत्त्यर्थ तदनंतरम संवर वचनम, संवृतस्य, संवृत यानी संवर का, बंध अभावात, बंध का अभाव होना, प्रतिनीक प्रतिपत्त्यर्थम, प्रतिनीक यानी बंध से उल्टा, आश्रव से उल्टा, प्रतिनीक यानी उल्टा बोलता है, प्रतिपत्त्यर्थम तदनंतर संवर वचनम, ये बंध का अभाव होने से, आश्रव का अभाव होने से, उसका उल्टा प्रतिपक्षी होने से हमने इसको संवर कहा, संवर कहा लिया बंध के बाद। संवरे सति निर्जरा और निर्जरोपपत्ति है तस् ते तदंत के निर्जरा वचनम, संवर होने पर ही निर्जरा की उत्पत्ति होती है, तद अंत के निर्जरा वचनम, इसलिए हमने उसके अंत में निर्जरा वचन रखा। अंत है प्राप्यत्वात् मोक्षस्यान्ते वचनम। महाराज श्री संव्रत के ही निर्जरा होती है, ऐसा जो कहा, इसीलिए ने संक्षय लक्षणा निर्जरा, पहले जो कहा था कि ये समीचीन क्षय होने का मतलब एक देश क्षय होने का नाम निर्जरा है, तो यहाँ पर संव्रत की यानी मोक्ष मार्ग का प्रसंग हो, जिससे मोक्ष मार्ग संबंधी निर्जरा हो, उसका प्रसंग है क्या? नहीं, मोक्ष मार्ग का प्रसंग होने से वो नहीं, क्योंकि आश्रव और बंध भी तो दिए जो मोक्ष मार्ग के निषेधक है। नहीं, निर्जरा का इन्होंने जो परिभाषा बनाई ना, तो संचय लक्षण, क्षय लक्षण नहीं कहा। संचय यानी, संचय लक्षण का अर्थ होता है समीचीन विधि से। हाँ। ऐसे नहीं कर्मों को हम जलाने, विधि पूर्वक ही कर्मों का क्षय तो होता मोक्ष है। मार्ग का प्रसंग संबंधी निर्जरा हुई ना, अकाम निर्जरा का प्रसंग यहाँ पर नहीं है लेने में कोई बाधा है, क्योंकि तत्व का वर्णन कर रहे हैं। हाँ। तत्व आश्रव, तत्व बंध, तत्व संसार समर्थक हैं कि नहीं, फिर भी वर्णन कर रहे हैं। हाँ। इसलिए यहाँ सामान्य ही निर्जरा है तो बाधा नहीं जाएगी, क्योंकि एक देश निराकाम निर्जरा को भी एक देश निर्जरा कहते हैं। जो समीचीन सामान्य कर्मों की निर्जरा हो रही है असंख्यात गुणी के अबिना, असंख्यात गुणी के बिना निर्जरा है, वो भी निर्जरा है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो एक देश कर्म संचय लक्षण, एक देश कर्म का संचय सम उपसर्ग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। फिर तो संचय का अर्थ लगाया, जो लोग अन्नमतावलंबी कहते हैं कर्मों का क्षय अपने आप नहीं होता, कर्मों का क्षय करने के लिए विशेष प्रकार की भगवान की कृपा चाहिए। अकाल मौत हो गए तो आत्मा भटकती रहेगी, अभी कर्मों का क्षय नहीं हो सकता। मर गया तो भी आयु कर्म का क्षय नहीं हुआ, क्योंकि आयु 6 बची थी। तो समीचीन यानी जिसका जिस विधि से है, क्योंकि चौथा गुण स्थानवर्ती असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं कर रहा है, लेकिन निरंतर देश निर्जरा तो कर रहा है, उसमें असंख्यात गुणी नहीं है।
ऐसा। अमृतस्य शब्द डाला है इसमें। हाँ ले सकते, लेकिन फिर भी यहाँ सामान्य लक्षण है इसमें मोक्ष में। अब कोई कहे मोक्ष मार्ग में, तो मोक्ष मार्ग में तो असंख्यात गुण निर्जा का महत्व है, फिर अविरत सम्यक दृष्टि कहाँ जाएगा, क्योंकि वो तो हमेशा करता नहीं है। फिर भी एक देश निर्जा है, अंत में मोक्ष है। इति पुण्य पाप ग्रहणम कर्तव्यम, यह पुण्य पाप यहाँ पुण्य पाप का ग्रहण करना चाहिए। नव पदार्था इत्यनैरप्य युक्तत्वात्, इति अन्य ही अपि ही युक्तत्वात्, क्योंकि अन्य के द्वारा ऐसा होने से, क्योंकि नव पदार्थ के संबंध में कहा ना, अन्य आचार्यों ने पुण्य पाप को अलग से कहा है कि नहीं, नौ पदार्थ रूप में, तो अन्यों के द्वारा उक्तत्वात् होने से, यानी पुण्य और पाप को अन्य आचार्यों के द्वारा कहे गए हैं, इसलिए आपको भी लेना चाहिए था। न कर्तव्यम आश्रव वंदे चांतर भावात, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आश्रव बंद में अंतर्भाव कर लिया जाता है। यद एवमाश्रवादि ग्रहण अनर्थकम, यदि आप ये बात कहते हो कि पुण्य पाप को अलग से नहीं लेना चाहिए, तो फिर ये 9 पदार्थ बनाए क्यों, 7 पदार्थ बनाते। और आप अंतर्भाव की जहाँ तक बात करते हो, तो अंतर्भाव तो फिर जीव अजीव का भी 2 के अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए। आश्रव आदि जितने हैं ये सब अनर्थक हैं, जीव अजीव में अंतर्भाव करना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं नानार्थकम, अनर्थक नहीं है, यह मोक्ष प्रकृता, यह मोक्ष का प्रकरण होने से सो अवश्यम निर्देशव्यम, हमारा मूल लक्ष्य मोक्ष का है। तो मोक्ष में कौन कौन बाधक हैं, कौन कौन साधक हैं, ये उपाय बताने के लिए हमें आश्रव बंध का कथन करना ही पड़ेगा। साचा संसार पूर्व का क्योंकि मोक्ष संसार पूर्वक होता है। संसार से प्रधान हेतु आश्रवो बंधस्य, संसार के प्रधान हेतु जो हैं वो आश्रव और बंध हैं। मोक्ष के प्रधान हेतु संवर निर्जराश्च, मोक्षस्य प्रधान हेतु संवर निर्जराश्च। अतः प्रधान हेतु हेतु मत फल निर्देशनार्थत्वात् पृथक उपदेशः कृतः। अतः प्रधान हेतु हेतु मत भाव, ये हेतु और हेतु बाला, कितना अच्छा शब्द क्या, हेतु और हेतु मत। संसार का कारण क्या है, आश्रव, हेतु, और हेतु मत कौन है, जीव। आश्रव वाला कौन है, जीव, और कर्म दोनों ले ले। इसी प्रकार से मोक्ष का कारण कौन है, संवर और जीव। और संवर किसका है, अजीव का। अजीव, जीव अजीव की अपेक्षा लें तो दोनों बन जाएंगे, संवर निर्जरा आदि ये सब अजीव में आएंगे। इसलिए हेतु हेतु मत भाव फल निर्देशन करने के लिए पृथक उपदेश है किया गया है। दृश्यते ही सामान्य अंतर्भूतस्यपि विशेषस्य पृथक उपादान प्रयोजनार्थम, दृश्यते देखा जाता है कि सामान्य में अंतर्भूत होता है विशेष, लेकिन फिर भी विशेष का अलग से कथन किया जाता है प्रयोजनवश। क्षत्रिय आयाता सूर वर्मा भी अपि इति, सभी लोग कहते हैं कि भाई सब बाराती आ गए, लेकिन फलाना चंद आया कि नहीं, ऐसा अपन लोग बोलते कि नहीं। सामान से सब है, इस बगीचे में सभी पेड़ हैं, लेकिन यदि किसी को आम चाहिए तो आम का है कि नहीं। तो ऐसा कथन किया जाता है। किसी विशेष पर दृष्टि रखने से विशेष का कथन सूर वर्मा भी आयाता, सूर वर्मा भी आए हैं क्या, ऐसा। तत्व शब्दो भाववाची इति युक्ता, सा कथम जीवादि भी द्रव्य वचन समानाधिकरणम प्रतिपद्यते है। सा कथम जीवादि भी द्रव्य वचन समानाधिकरणम, अब उन्होंने कहा समानाधिकरण कैसे, जीव तो द्रव्य है, जीवादि भी द्रव्य वचन ही, जीव शब्द क्या है, द्रव्य है। अब यहाँ समानाधिकरण कैसे बनेगा,
क्योंकि आपने जीव कह दिया, जीव तो द्रव्य है, तो तत्व को आप जीव क्यों बोला? जीव के भाव तत्व हैं, ना कि जीव तत्व है। कितना अच्छा प्रश्न है। जी तत्व किसे कहते हैं? तद्भावम। आपने खुद कह के आए हैं कि तद्भावम तत्वम, तो जीव का भाव तत्व है, जीव तो तत्व नहीं है। जीव तो क्या है? द्रव्य है। तो आप उसको जीव तत्व क्यों कह रहे हो? ये बोलो जीव का भाव, उसका दूसरा नाम रखो, उसका दूसरा नाम का रखो। जीव द्रव्य को जीव तत्व क्यों कह रहे हैं? जीवादि भी द्रव्य वचने द्वारा समानाधिकरण प्रतिपद्यते कथम, समानाधिकरण कैसे बनेगा? तो आचार्य कहते हैं अव्यतिरेकात् तद्भावाद्यारोपाश्य समानाधिकरण्यम भवति। क्योंकि जीव और जीव तत्व कभी पृथक नहीं होते हैं, इस भाव के द्वारा समानाधिकरण बन जाएगा। जैसे ज्ञानी, अब ज्ञान से ज्ञानी कैसे कह रहे हैं आप? क्योंकि ज्ञान और ज्ञानी पृथक, पर्याय पर्यायी पृथक न होने से वहाँ बन जाएगा, एक ही नाम से दोनों काम चल जाएंगे। जीव द्रव्य भी है और जीव तत्व भी है, ऐसा समानाधिकरण बन जाता है। यथा उपयोग एवं आत्मा इति ही, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उपयोग ही आत्मा है ऐसा कहा जाता है। अमृतचंद सूर्य महाराज ने कहा ऐसा। अमृतचंद सूर्य महाराज कहते हैं ज्ञानानुभूति यो आत्मानुभूति। सही है, ज्ञान जो जान रहा है वही तो आत्मा अनुभव करेगा, और जो ज्ञान की अनुभूति कर रहा है वो आत्मा की अनुभूति कर रहा है। ऐसा तो उन्होंने कहा उपयोग यो आत्मा। अब इसमें लक्षण में लक्ष्य का आरोप कर दिया, ज्ञान ही आत्मा है, क्योंकि आत्मा ज्ञान को छोड़ के कहीं नहीं पाई जाए। उपयोग ही आत्मा है, क्योंकि उपयोग को छोड़कर आत्मा पाई नहीं जाती। तो ऐसा व्यवहार देखा जाता है। यदि एवं तद लिंग संख्यानुवृत्ति प्राप्नोति, यदि आप ऐसा करेंगे कि जीव को और अजीव, जीव को, जीव तत्व को, जीव पदार्थ को एक मान लेंगे, उपयोग को और आत्मा को योग मान लेंगे, तो इसमें तो शब्द नय से दोष आ जाएगा। क्योंकि उपयोग अलग लक्षण वाला लिंग वाला है और जीव अलग लिंग वाला है, दोनों का अलग बनेगा। और जीव का संख्या अलग है, उपयोग की संख्या अलग है। उपयोग 2 है और जीव 1 है, तो दोनों का समानाधिकरण कैसे बैठेगा? ऐसा। तो आचार्य कहते हैं विशेषण विशेष संबंधे सत्यपि शब्द शक्ति भी अपेक्षा उत्पत्ति लिंग संख्या व्यतिक्रमो न भवति। विशेषण विशेष के संबंध होने पर भी शब्द शक्ति की अपेक्षा से उपात्त लिंग संख्या का व्यतिक्रमण नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? अयम क्रमा आदि सूत्रे पे योज्य। पहले सूत्र में देखो, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किसकी विशेषता है? मोक्ष की, मोक्ष मार्ग की। तो मोक्ष मार्ग में क्या है? एक वचन और पुल्लिंग है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी नपुंसक लिंग है। और कौन सा वचन हो गया? बहुवचन हो गया। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी ये मोक्ष मार्ग के विशेषण होकर के भी लिंग भेद है कि नहीं है? वो नपुंसक लिंग है और पुल्लिंग है। संख्या भेद वो 3 है और ये 1 है। तो ऐसा संख्या भेद मानने में कोई बाधा नहीं है। इत्तलम।